ये प्रयागराज संगम, ये संगम टावर का दृश्य है। यहाँ से अब आपको ये इधर की एरिया यमुना का है, उस तरफ से जो पानी का धार देखेंगे वो गंगा का है, और जहाँ बीच में मिलती है वहाँ पे संगम का बनता है। इसमें माघ मेला लगा हुआ है, तो माघ मेले का दृश्य है। आज क्या है, थोड़ा स्नान कम है तो भीड़ कम है, तो भीड़ आपको ज़्यादा देखने को मिलता। संगम का नज़ारा ये देखिए। नहीं भाई, ये देखिए यहाँ से ये संगम का किला है। किला वहाँ से चालू होता है, ये जो ये है यहाँ से अब वो किला, और किला से ये संगम का दृश्य चालू होगा। दृश्य यहाँ से चालू होता है। ये यहाँ पे नाव है, और नाव से जाके संगम। ये जो आपको यहाँ गंगा में जो पक्षी दिख रही है, साइबेरियन पक्षी हैं। जब ठंडी आती है तो ये प्रयागराज में गंगा में रहते हैं। उसके बाद ये जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है वैसे ही ये प्रवास के चले जाते हैं। इनको पकड़ना और मारना मतलब जुर्म है यहाँ पे। इनको दाना लोग खिलाते, दाना खिलाएंगे तो आपके हाथ तक में आ जाएंगे। देखिए पक्षियों का झुंड वहाँ पे। ये देखिए नाव है, यहाँ से नाव से आप जैसे नाव यहाँ से करेंगे ना, तो जो ये सेंटर का पोजीशन दिखा रहा है, या जो नावों का जमा लगा गंगा के बीच में, यहाँ पे आपको स्नान कराने ले जाएंगे। यहाँ पे तो जैसा आपका नाव का डीलिंग हो जाए, कम से कम 50 रुपये से डीलिंग करते हैं, और आगे जैसे डील हो जाए वैसे आपको नाव से यहाँ से ले जाएंगे, और वहाँ पे दर्शन करा के ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, वहाँ पे स्नान कराएंगे। वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है, बीच गंगा का यमुना का मिलान है, वहाँ पे आपको स्नान कराते हैं। वापस करा के फिर यहीं पे आपको ले आके जहाँ से भी आप कहेंगे वहाँ छोड़ देंगे। लेकिन उनका अपना अपना घाट बना होता है, उस घाट से ले जाते हैं, छोड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रशासन ने घाट बना रखा है कि इन घाटों के अलावा आप आगे ना जाइए, क्योंकि पानी आगे गहरा रहता है तो लोग चले जाते हैं, इसलिए बना रखा है। उससे आगे आप नहीं जाएंगे। यहाँ से नाव से साफ एकदम स्वच्छ पानी इस समय है। माघ मेला का पूरी तैयारी है। यहाँ से नहाने के बाद जब कपड़ा बदलना हो तो यहाँ भी आप कपड़ा महिलाओं के लिए बना हुआ है, कपड़ा बदल सकते हैं यहाँ से। देखेंगे पानी में तो ये साइबेरियन पक्षी हैं। ये देखिए, ये अब इनको दाना खिलाते हैं। बेसन का बना हुआ जो वो दाने होते हैं ना, उसको डाल देंगे तो आपके नाव पे भी ये पक्षी मंडरा लेंगे, और अगर हाथ से खिलाएंगे तो हाथ से भी खा लेते हैं। ये पूरे गंगा में आपको इस समय मिलेंगे। ये इनका एक ख़ास विशेष बात है कि ये ठंडी के टाइम ही यहाँ आते हैं। जैसे जैसे गर्मी यहाँ बढ़ने लगेगी वैसे वैसे ही यहाँ से वो चले जाएंगे। और जो बीच का देख रहे हैं ये पॉइंट जाने का है, और जो एक डिवाइडर वो देख रहे हैं उस डिवाइडर से रिटर्न का है। सिंगल वे ये रूट हो जाता है। मेले के टाइम जो गंगा यमुना में जो ये नाव का परिचालन होता है वो सिंगल वे हो जाता है। एक तरफ से बस इधर से नाव जाएगी, और उस वाले से जो ये डिवाइडर आपको ये दिख रहा है बीच का डिवाइडर, यहाँ से नाव वापसी में उधर से आएगी, जाने वाली इधर से आएगी। बीच में आपको जलपोत भी दिखाई देगा, और पुलिस प्रशासन का यहाँ पे तो सेंटर में देखेंगे तो ये गंगा में जलपोत का थाना है। ये जो देखेंगे यहाँ पे, वो वहाँ से निगरानी करते रहते हैं कि कोई नाव अगर ओवरलोडिंग तो नहीं है, या किसी नाव में गलत दिशा में तो नाव नहीं चला रहा है, या गलत तरीके से नहीं चला रहा है। और सबको सेफ्टी जैकेट पहनना अनिवार्य रहता है। तो ये सेफ्टी जैकेट इसमें रहता है, सभी नावों पे रहता है। और नावों पे इस समय के लिए नावों में कितने लोग जाएंगे वो फिक्स कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा आप नाव पे नहीं बैठा सकते। और नहाने के बाद जब बाहर आएंगे तो आपको पैरों में मिट्टी ना लगे, इसके लिए ये पतलो ये घास प्रशासन ने बिछा रखा है कि कपड़ा बदलने टाइम आपके कपड़े उपड़े गंदे ना हो। ये इसलिए बिछाया गया है कि कपड़े गंदे ना हो, इसमें बैठ सके, आराम से सामान में रख सके, क्योंकि बालू में ऐसे आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो ये नज़ारा संगम का देखिए आप और लुत्फ़ उठाइए।
एक चीज़ सबसे बड़ी खास बात है ना, जैसे ये देखेंगे सभी टावरों में नंबरिंग लिखा हुआ है। तो नंबरिंग इसलिए लिखा हुआ है कि कोई कहीं भी है, इतने भीड़ में तो कोई स्थान तो उसके पास पता नहीं है, तो टावर से अपना पहचान बता देता है कि हम फलाने खंबे के पास हैं, तो आदमी उससे उसी अनुसार ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। तो प्रशासन का अनाउंसमेंट हर जगह रहता है, कोई भगदड़ ना हो या किसी प्रकार का कोई ऐसा मामला ना हो। ये जो इधर का ये रूट देख रहे हैं, इधर से ये यमुना का है, ये एरिया यमुना का पानी आ रहा है। और जो उधर से जब गंगा उस कॉर्नर से आके वहाँ पे जब मिलती है तो वो संगम का बनता है और वहीं पे लोग स्नान कराते हैं। तो यमुना यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं देती है आपको, तो यमुना का कोई वो नहीं है, लेकिन जब गंगा और यमुना का पानी एकदम साफ आपको दिखाई देगा। वो जब सेंटर पॉइंट में आप जाएंगे ना, तो यमुना का पानी में क्या होता है कि हरा होता है, हरे टाइप में होता है, और जो गंगा का पानी होता है मटमैला होता है। जब दोनों पानी मिलता है तो वहाँ पे साफ फर्क दिखाई दे जाएगा कि दो पानी है और आपस में मिल रहा है। और यमुना में एक खास बात है, यमुना में देखेंगे आप ना, तो यमुना में लहर नहीं होता है, यमुना एकदम शांत होती है, गहरी होती है। गंगा में क्या है कि लहर है, गंगा के पानी में जब देखेंगे आप तो लहर दिखाई देगा आपको। देखिए लोग तो इधर भी नहाते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक, लेकिन विशेषकर लोग नहाने की कोशिश उस कॉर्नर पे इसलिए करते हैं कि उधर से गंगा का पानी आता है और इधर से यमुना का पानी जाता है। जहाँ मिलता है तो खासकर लोग देखेंगे भीड़ आपके लोगों की तो वहाँ ज़्यादा है, तो लोग वहाँ ज़्यादा करके नहाने की कोशिश करते हैं। आज क्या नॉर्मल दिन है तो उतनी भीड़ नहीं है, अभी कोई खास स्नान नहीं है, ऐसे नॉर्मल दिन की चल रहा है। तो उधर जब आप देखेंगे तो नॉर्मल भीड़ है। जो नाव का लुत्फ लोग उठा रहे हैं, जिनको नाव से जाना आना है वो नाव का लुत्फ उठा रहे हैं। संगम में एक खास बात है, कोई किसी का अगर भूल जाता है तो यहाँ पे अनाउंसमेंट का रहता है। आप अनाउंसमेंट करेंगे तो हर एक संगम के पूरे मेला क्षेत्र में आपको वहाँ से अनाउंसमेंट हो जाएगा, भाई आप फलाने आदमी यहाँ आ जाओ। और देखेंगे वो बीच में तो ये टावर है, संगम टावर के नाम से। तो यहाँ पे किसी को भूला या कोई सामान छोटा उटा तो यहाँ अनाउंसमेंट होता है। और पूरे मार्ग में आपको देखेंगे लाइट और साउंड की व्यवस्था है और प्रशासन भी तैयार रहता है, तो किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है। और ये दुकानें लगी रहती हैं ऐसे, गंगा से अगर जल लेना है तो जल इन डब्बों में लेंगे। और ये देखिए यही दाना है जो खिलाया जाता है, जो साइबेरियन पक्षी हैं उनको ये दाना खिलाया जाता है, ये दाना खिलाया जाता है। दिखा दें 5 रुपया 10 रुपये को भी जो भी आप दाना खिलाना चाहेंगे। साइबेरियन पक्षी हैं, देखिए ये साइबेरियन पक्षी हैं, आप ध्यान से देखिए। ये साइबेरियन पक्षी पूरे इस समय संगम क्षेत्र में आपको पूरे किनारे किनारे घाटों में पूरे साइबेरियन पक्षी मिलेंगे। इनका विशेष महत्व है यहाँ पे, जैसे ही मेला चालू होता, जैसे यहाँ ठंड बढ़ना चालू होता, वैसे इन पक्षियों का वास संगम घाट पे हो जाता। और जैसे जैसे गर्मी आना चालू होगा वैसे वैसे ही गर्मी यहाँ से जाएगा, वैसे वैसे ये सब चले जाते हैं। ये साइबेरियन पक्षी है, एकदम नज़दीक ही देखिए। ये उड़ते भी है और पानी में तैरते भी हैं। ये देखिए जैसे आप दाना डालेंगे वैसे ही आपको दाना के लिए आ जाएंगे। 5-10 जो जितना भी आप दाना डालिए ये आपको साइबेरियन पक्षी। अगर आप दाना इनको हाथ से भी खिलाएंगे तो आपके हाथों से भी आ जाएंगे। ये पूरे आपको संगम क्षेत्र में दिखाई देंगे, पूरे संगम क्षेत्र में ये पूरे, ये साइबेरियन पक्षी के नाम से हैं। ये देखिए बहुत इनका मनमोहक दृश्य होता है। ये देखिए झुंड के झुंड रहते हैं, जहाँ भी दाना डालेंगे वहाँ पे 1-2 आएगा, जैसे पूरा झुंड आ जाता है इनका। और पानी के ऊपर से बहुत दाना चुग लेते हैं और दाना को खा के ये देखिए आप। और ये पीएससी की बटालियन तैयार होती है, कोई पानी में डूबे या कोई ऐसे करे तो उसको रोकने के लिए। तो हर जगह आप देखेंगे पीएससी की बटालियन तैयार रहती है। जो बीच में वो देखिए पीएससी का टावर थाना है, ये बीच में।
अब यहाँ देखेंगे तो अब यहाँ देखेंगे आप तो इस तरफ संगम का पानी आपको हरा दिखाई देगा। इधर से यमुना का पानी आ रहा है, ये हरा दिखाई देगा। जस्ट थोड़ी इसके आगे जाएंगे तो गंगा का पानी मिलेगा, वो आपको दिखाते हैं। देखिए इधर लोग ज़्यादा नहाते हैं जब पानी, क्योंकि गंगा का पानी इधर रहता है जब पानी ज़्यादा रहता है। देखिए ये लोग नहाने का स्थान है यहाँ पे देखिए। और ये जब जो नाव से आएंगे तो या बीच में आपको ले जाके स्नान कराते हैं। गंगा से करीब मान लो 200 से 300 मीटर अंदर ले जाके बीच में दोनों धाराओं का मिलान जब होता है वहाँ पे आपको स्नान कराते हैं। जैसे अब इधर देखिए, इधर देखेंगे पानी तो थोड़ा मटमैला पानी दिखेगा। देखिए ये जो पानी है ना, इधर गंगा का पानी है। गंगा के पानी में क्या है ना, धार रहता है तो उसके साथ क्या गंगा का कटान रहता है, तो कटान के साथ बालू आता रहता है। तो गंगा के पानी में आपको बालू दिखाई देगा और यमुना के पानी में बालू आपको बहुत कम दिखाई देगा, क्योंकि यमुना में धार नहीं होता है। तो वो गंगा का पानी आपको इधर देखेंगे तो देखिए पानी पीला रहता है। उधर आपको पानी जैसे आप देखेंगे तो इधर से आप देखिए साफ देखिए, ये यमुना का पानी आ रहा है। जस्ट इसके इस कॉर्नर पे हम जैसे जाएंगे तो गंगा का पानी आएगा। गंगा का पानी में धार है और कटान है और बहाव ज़्यादा है गंगा के पानी में। तो आपको दिखाते हैं गंगा का पानी का धारा और बहाव। अब आप देखिए ये है गंगा का पानी। देखिए गंगे के पानी में देखिए धारा है। अब ये यमुना के पानी में आप धारा नहीं देखेंगे। गंगा यमुना का पानी का शांत रहता है लेकिन गहरा रहता है, लेकिन गंगा के पानी में देखिए धारा है। ये गंगा में धारा है। उस आप देखेंगे तो वो झूसी का एरिया है। गंगा को उस तरफ भी मेला लगता है और इस तरफ भी मेला लगता है। पूरे मतलब संगम क्षेत्र में पूरा मेला ही रहता है, टेंट लगे रहते हैं, लोग कल्पवास करते हैं। तो ये गंगा का पानी में धारा ज़्यादा है। इधर देखिए, इसलिए प्रशासन ने क्या किया है कि यहाँ पे ब्रेकेटिंग कर रखा है। इधर यमुना का पानी है, देखिए यमुना का पानी शांत है। और ये सेंटर में यहीं पे जहाँ पे अपना स्नान हो रहा है, यहीं पे गंगा यमुना का पानी का मिलन होता है। यहीं पे आपको देखेंगे तो प्रशासन ने क्या कर रखा है कि लोगों को नहाने के लिए ब्रेकेटिंग कर रखा है, क्योंकि गंगा में धारा ज़्यादा, अगर वहाँ लोग जाएंगे तो डूबने के वो रहेगा। तो इसलिए यहाँ से देखेंगे पूरा ये ऐसे डब्बे टाइप में लगा रखा है कि इसके अंदर ही आपको नहाना है, उस तरफ नहीं नहाना। उस तरफ क्या है कि गड्ढा ज़्यादा और पानी में धार ज़्यादा है। तो ये पूरा गंगा का विस्तार है इधर, और इधर यमुना का है। कोई गंदगी नहीं है। लोग जो कहते हैं कि गंदगी, देखिए ये गंगा का धारा पूरा एकदम निर्मल स्वच्छ गंगा है, एकदम अविरल गंगा बह रही है। देखिए कहीं से भी कोई गंदगी आपको नहीं दिखाई देगा। आप देखेंगे तो पूरे गंगा क्षेत्र में आपको प्रशासन की तरफ से हर एक सुविधा उपलब्ध रहती है। जैसे उधर देखेंगे झूसी जाना है तो वो पीपा पुल बना हुआ है, उस तरफ जाने के लिए पीपा पुल का निर्माण है। और इधर जैसे आप कोई स्नान करके कपड़ा बदलने के लिए, तो देखिए लाइन लाइन से ये बने हुए हैं। ये कपड़े बदलने के लिए ये पूरे बने हुए प्रशासन क्षेत्र में। यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम, खाने पीने की सारी सुविधाएँ हैं। देखिए उधर आगे लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, साफ एकदम स्वच्छ। और संगम टावर से किसी भी अनहोनी को यहाँ से वाच करके उसके अनुसार माइक से अनाउंसमेंट होती रहती है। और पुलिस प्रशासन के लोग लगे रहते हैं, उसके जो भी दिशा निर्देश होते हैं उनको फॉलो कराते रहते हैं। किसी प्रकार की कोई अनहोनी या किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई मामला नहीं है। प्रशासन पूरे मुस्तैद रहता है पूरे मेला क्षेत्र में। देखेंगे ये इधर झूसी का एरिया है और ये फाफा मऊ का पुल है। उस कॉर्नर पे जब इधर जाएंगे गंगा से, उधर नैनी वाला पुल है। ये देखिए लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था पूरे मेला क्षेत्र में। कहीं देखेंगे तो संगम में थाना बना हुआ, पुलिस प्रशासन है, मोबाइल टावर भी लगे हुए हैं। और आपको अलग अलग दुकानें, जो भी प्रसाद है या कुछ खिलौने विलौने हैं, आप कहीं खरीद सकते हैं। और पार्किंग तक की व्यवस्था है। यहाँ पे आगे जाएंगे तो पार्किंग है, गाड़ी अब यहाँ एकदम किनारे तक आ जाएगी। देखेंगे तो ये पार्किंग का स्टैंड है, यहाँ पे है निकासी है, पूरा पार्किंग की व्यवस्था है। ये हमारे चंगू मंगू, ये अंकित और ये आकाश। हर एक आइटम 10 रुपये। ये संगम से वापसी मार्ग है। देखेंगे तो यहाँ पे बरसात हो तो कीचड़ ना, उसके लिए प्लेटें भी लोहे की बिछाई हुई है। और इसी रास्ते से आपकी 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी संगम तट तक जाती हैं।
तो ये संगम एरिया पूरा मेला लगा हुआ। कदमा कहाँ गया? तो मेला में लगा हुआ ही जब मिक्की माउस, ये बड़े झूले, छोटे झूले, इस प्रकार से सब लगे हुए हैं। बच्चों के लिए ये झूला अलग अलग था इससे।